हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए और ख़ास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 11 जुलाई को जब से प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग के लिए विद्यालय आवंटन की गई है, तो विद्यालय जब प्रधानाध्यापकों को मिल गया उसके बाद से जो भी प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका अब सब्र टूट रहा है और धैर्य रख पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि आखिर प्रधानाध्यापक का विद्यालय आवंटित हो गया तो प्रधान शिक्षकों का विद्यालय कब आवंटित होगा। कई सारे स्रोत के माध्यम से लोगों ने सूचना दी कि 11 को इनका हुआ है तो 12 जुलाई को प्रधान शिक्षकों का भी हो जाएगा। मैंने भी आपको कहा था कि 12 से 15 जुलाई तक प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन के लिए विद्यालय आवंटित हो जाना चाहिए और अंतिम मैंने कहा कि 15 तक निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। इस बीच आज प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन के संदर्भ में कई जिलों से कई सारे पत्र जारी हुए हैं। तो क्या इन पत्रों का आशय यह है कि अब प्रधान शिक्षकों के विद्यालय आवंटन में देरी होगी? सोशल मीडिया पर अलग अलग भांति प्रकार के कयास लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब समय लगेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 20 के बाद होगा। तो अपने अपने मन से सब लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आखिर इस पत्र के मायने क्या है, इस पत्र से अर्थ क्या निकलता है, क्या प्रधान शिक्षकों का स्कूल आवंटन वास्तव में देर होने वाला है। इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए पहले कुछ पत्रों को हम लोग देखते हैं। यह पत्र निकला है आज कटिहार जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से और यह पत्र निकला है कि अपने प्रखंडाधीन सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित सूचना को अद्यतन करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में और सभी बीओ और लेखा सहायक को लिखा गया है और कहा गया है कि 13 जुलाई को 10 बजे हार्ड कॉपी के साथ कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान कटिहार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि जिला स्तर से आपसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राज्य स्तर से उपलब्ध कराए गए गूगल शीट पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा सके। यह पहली चिट्ठी हमने देखी। फिर आइए एक और चिट्ठी हम लोग देखते हैं। यह निकला है जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा और इसमें भी वही बातें हैं कि प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग राज्य स्तर से की जा रही है। इसके लिए कुल 992 विद्यालयों की सूची गूगल शीट पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त सूची का सावधानीपूर्वक अवलोकन करते हुए सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाना है कि सूचीबद्ध विद्यालय केवल वर्ग 1 से 5 तक के सरकारी विद्यालय ही हैं। साथ ही सभी विद्यालयों का पंचायत सही है अथवा नहीं और इसके लिए लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया है। आइए एक और हम लोग पत्र देख लेते हैं। यह है बेगूसराय का और यह भी लिखा गया है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि को और इसका भी विषय है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन हेतु विद्यालय का पंचायत सुधार करने के संबंध में। और इसमें आप देखेंगे तो लिखा गया है कि 13/7/2025 यानी 13 जुलाई को अपने अपने लैपटॉप तथा प्रखंडवार विद्यालयों की सूची पंचायत सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्थापना शाखा बेगूसराय में पूर्वाह्न 10 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर उक्त कार्य का ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में वेतन स्थगित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई जिलों से पत्र आज निकले हैं, कई सारे और पत्र हैं, लेकिन ये सभी पत्रों का आप निचोड़ देखेंगे तो इनका एक ही निष्कर्ष है कि प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन हेतु विद्यालय विभाग द्वारा आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन इनका क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है। क्रॉस वेरिफिकेशन किस चीज़ का चल रहा है तो आप देखे होइएगा कि जब शिक्षकों का स्थानांतरण पिछले दिनों हुआ था तो उस स्थानांतरण में ढेरों शिकायतें प्राप्त हुई कि विद्यालय जिस पंचायत में है
उस पंचायत का नाम नहीं है, दूसरे पंचायत का नाम उनके स्थानांतरण सूची में दिया गया था। यानी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर पंचायत के नाम ही गलत दर्ज हैं विद्यालयों के। उसके अलावे आप ये भी देखे होइएगा कि स्थानांतरण में बहुत सारे शिक्षकों का प्राइवेट स्कूलों में जिनका यू-डैश जनरेट है उसमें हो गया स्थानांतरण, मदरसा विद्यालयों में हो गया उनका। तो इस गलती से इस बार विभाग बचना चाह रहा है। यह प्रक्रिया प्रधानाध्यापक वाले में भी अपनाई गई थी, लेकिन उनकी संख्या कम थी, जल्दी हो गया वेरिफिकेशन। प्रधान शिक्षकों में 35,000 से ऊपर अभ्यर्थी हैं, इसलिए यह समय लग रहा है। अब बात हम लोग करते हैं कि आखिर क्या इस क्रॉस वेरिफिकेशन के चलते देरी होगी? तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इससे देरी होने नहीं जा रही है। हाँ, आज 12 को नहीं आया, कल 13 को भी नहीं आएगा, लेकिन इससे बहुत डिले नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आप पत्र में देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि 13 जुलाई को यह काम एक दिन में ससमय सुनिश्चित करना है उपस्थित होकर, अन्यथा की स्थिति में वेतन स्थगित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और उक्त रविवारीय कार्य के कारण इनको क्षतिपूर्ति अवकाश दे होगा। यानी रविवार को हर हाल में हर जिले में बीओ को बुला करके, डाटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि को बुलाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने देखरेख में इस कार्य को पूरी तरह से निष्पादित कराएंगे। ऐसा राज्य का सख्त निर्देश है कि हर हाल में 13 जुलाई को यह कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। इसीलिए हर जिले में यह पत्र निकला है आज के डेट में, क्योंकि यह कल शाम को इनको आदेश मिला है, तो आज यह पत्र निकला है और सभी जगहों पर इसको युद्ध स्तर पर कार्य यह ले लेना है। और ये ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भेजा भेजी का काम है। गूगल शीट पर आया है, गूगल शीट पर करेक्शन करके भेज देना है, फिर एक बार वहाँ पर सबको देख करके जारी कर दिया जाएगा। हाँ, 12-13 को नहीं आएगा, लेकिन 14-15 को जरूर आ जाना चाहिए। लेटेस्ट 15 को आ सकता है, या इस क्रॉस वेरिफिकेशन से बहुत ज़्यादा डिले होगा तो यहीं 2 से 3 दिन, मैंने 14, 15, 16 मान करके चलिए। ज़्यादा संभावना है कि सोमवार के शाम तक आ जाए, नहीं तो मंगलवार को निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकता है। अभी भी मैं वही डेट कर रहा हूँ कि 15 तक, लेकिन 1 से 2 दिन विलंब इसलिए हो रहा है कि यह क्रॉस वेरिफिकेशन करना विभाग जरूरी समझता है कि पिछले गलती को इस बार दोहराया नहीं जाए, और जो विद्यालय जिस पंचायत में है वहीं पंचायत उस पर लिखा हुआ रहे कि कंप्लेन नहीं आए, क्योंकि तुरंत योगदान भी कराना है। तो तुरंत योगदान कराना है, इसलिए कंप्लेन और शिकायत के निपटारा के चक्कर में विभाग नहीं पड़ना चाहता, इसलिए दुरुस्त कर रहा है। तो 2 दिन देर सही, लेकिन दुरुस्त काम होगा। उसके बाद ये भी है कि इन सभी प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति 1 to 5 में होनी है। तो विभाग ये भी सावधानी कर रहा है कि मिडिल स्कूल में किसी को नहीं भेज दें। मिडिल स्कूल में भेज देंगे तो फिर वहाँ पर योगदान होगा नहीं, इसलिए भी प्रधान शिक्षकों का क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है। तो यहीं 1 से 2 दिन इसमें विलंब होने की संभावना है, लेकिन आप पुनः ये जान करके चलिए कि आपका 13 को यह काम पूर्ण हो जाता है, तो 14-15 में निश्चित रूप से आपको विद्यालय आवंटित हो जाना चाहिए। इसलिए ज़्यादा चिंतित होने, बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। इन पत्रों को देख करके लोग घबरा गए हैं कि अब फिर ये चेकिंग इत्यादि चलता रहेगा। नहीं, एक दिन में हर जगह एक ही डेट देखिए, क्योंकि जब निर्देश है कि 13 को ही पूर्ण चाहिए और 12 को पत्र निकला है, तो हर घंटे यह अपडेट लिया जा रहा है कि क्या काम हुआ। इसीलिए समय 24 घंटा के अंदर दिया गया है कि एक दिन में काम कंप्लीट चाहिए, और 13 जुलाई को यह हर वेरिफिकेशन पूर्ण करके राज्य मुख्यालय को भेज देना है। अब राज्य मुख्यालय उसको 14 को जारी कर दे, 15 को जारी कर दे, इसलिए ज़्यादा विलंब नहीं होने जा रहा है। जो भी अपडेट निकल करके आएंगे सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ भी शिक्षा विभाग के हर पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।